तो ये सवाल विजय कौशिक जी ज़रूर पूछा जाएगा कि जब राहुल गांधी लगातार ओबीसी की बात करते हुए दिखते हैं देश भर में और कई तरह की बातें उन्होंने की अभी पिछले दिनों जो 5 राज्यों में चुनाव थे, तो ये सवाल ज़रूर पूछा जाएगा कि फिर कश्मीर को छोड़ क्यों दिया था, जम्मू कश्मीर को क्यों इतने वर्षों से वहाँ पर उनकी नज़र नहीं गई थी इसको लेकर। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम ये मानते हैं कि देश में भाजपा नेता एक बहुत बड़ी कलाकारी कर रहे हैं। उन्होंने 2 पाले बना रखे हैं, एक कांग्रेस के नाम का, एक भाजपा के नाम का। कांग्रेस के पाले में जाकर भी वही बयानबाजी कर रहे हैं और भाजपा के पाले में भी आकर वही बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस के पाले में जब आते हैं तो वो ये कहते हैं कि कांग्रेस नेताओं ने ऐसा ऐसा किया, वैसा वैसा किया और उसके लिए वो लोग दोषी हैं। भाजपा में आकर वो ये कहते हैं। तो सवाल ये है किसने क्या किया, मुद्दा ये नहीं है, क्योंकि अगर इतिहास में जाएंगे दुनिया भर की गलतियां हैं। सम्राट अशोक से लेकर हम किस किस राजा का नाम गिनाएं, हम निजाम हैदराबाद निजाम का भी नाम गिनाएं या उन लोगों का नाम गिनाएं जिनके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर दाखिल होकर इस पूरे देश पर कब्जा कर बैठी। फिर तो सिंधिया परिवार की भी बात होनी चाहिए जो आज अभी तो फिलहाल राहुल गांधी की बात हो रही है। मैं ये सोच रहा था कि आप इस बात का जवाब देंगे, लेकिन आप सम्राट अशोक और कहां तक पहुंच गए, लेकिन आप राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, मैं बेसिकली सीधे सीधे उस पर जवाब चाह रहा हूं। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो नजरिया अपना रखा है वो उनकी अपनी सोच है, वो सोच पूरी कांग्रेस पार्टी की नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी और मैं आपको बड़ी सीधी सी बात बताऊं, कांग्रेस पार्टी का अपना एक संविधान है, उस संविधान के तहत हम काम भी करते हैं और जो हमारी विचारधारा है उसको भी आगे फैलाते हैं। अगर उस विचारधारा पर अगर राहुल गांधी जी भी खड़े नहीं उतरते तो निश्चित तौर पर वो विचारधारा कांग्रेस की नहीं है, उस पर राहुल गांधी जी को भी विचार करना पड़ेगा। तो राहुल गांधी माइनस कांग्रेस पार्टी बना रहे हैं विजय कौशिक जी। हाँ, अब ये समझ में नहीं आया कि मैं इस पर विजय कौशिक जी की पूरी बात सुनना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली आप कहना क्या चाह रहे हैं कि राहुल गांधी को कांग्रेस नहीं एडजस्ट कर पा रही है या राहुल को कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी नहीं कर पा रहे, कौन किसको नहीं कर पा रहा है? नहीं, मैं आपको बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी सर्वधर्म सद्भाव में यकीन रखते हैं और जब उन्हें समाज का कोई वर्ग लगता है कि पिछड़ा हुआ है, कमजोर है, तो उसकी बात करते हैं। तो इससे मुझे समझ में नहीं आता। तो चलिए, आप इस बात को कम से कम स्वीकार करते हैं कि इसके पहले का जो नेतृत्व था राहुल गांधी से पहले, वो इस चीज पर विचार नहीं करता था और यही वजह थी कि जम्मू कश्मीर को इतने दिनों तक अलूफ रखा इन्होंने। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इतिहास में संपूर्णता तो कहीं भी नहीं है, हर नेता के काम में खामियां हैं। आप चाहे वो अटल बिहारी जी का, अच्छी बात है आपने इस बात को साफगोई से स्वीकार किया। अब जयराम विप्लव जी की बारी है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, अगर कमियां हैं और आप एक नेता के तौर पर आप स्वीकार कर रहे हैं कि गलतियां हुई थी, को अपनी जमीन पर घुसने दिया और उन्हें बाहर निकालने के नाम पर हमारे कितने युवा शहीद। तो फिलहाल बाहर तो निकाल दिया, बाहर जी कुछ कहना चाह रहे हैं विजय कौशिक जी, जो बात आप कह रहे हैं उसके साथ में एक बात का जवाब और दीजिएगा कि जो बार बार ये कहा भी जा रहा है कि मिलिटेंसी खत्म करने के लिए या जम्मू कश्मीर में परमानेंट सोल्यूशन ढूंढने के लिए कांग्रेस ने कोई कोशिश क्यों नहीं की? जब ये कहा जाता है कि 370 हटाने का साहस नहीं जुटा सके, तो क्या साहस नहीं जुटा सके या मंशा ही नहीं थी वोट बैंक के चलते? आपने मुझसे अगर पूछा है जी, तो मैं इसका जवाब ये दूंगा कि निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर अगर आज भारत का हिस्सा है तो ये कांग्रेस की देन है। सिक्किम का विलय अगर देश में हुआ तो कांग्रेस की देन है। गोवा का विलय कांग्रेस अपने देश में हुआ तो ये भी कांग्रेस की देन है। तो अच्छे कामों को भुलाने के नाम पर अगर प्रोपेगेंडा कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो इससे इस देश की कोई समस्या हल नहीं होने वाली है। पीओके को भारत में वापस विलय का प्रस्ताव अगर पास हुआ तो नरसिम्हा राव जी के समय में हुआ। निश्चित तौर पर हमारी प्राथमिकता देश की एकता अखंडता रही है और उस पर हमने काम किया है। हमारी कोशिश ये रही कि हम प्यार से उनको मनाकर समझाकर देश की मुख्य धारा में शामिल रखें, लेकिन कहीं ना कहीं जहां हमें लगता है कि हथियार उठाने चाहिए थे वहां हमसे कहीं ना कहीं चूक रही, जिसका फायदा आज प्रोपेगेंडा करके बीजेपी उठा रही है। कहना चाह रहे हैं विजय कौशिक जी, आप जो बात कहे हैं उसके साथ साथ ये बात जो मेरा पहला सवाल था, मूल प्रश्न था कि 370 ना हटाने के पीछे की मंशा क्या थी? जो ऐतिहासिक भूल हो गया वो तो हो गया, लेकिन जो काम बीजेपी ने कर दिया वो कभी साहस
कांग्रेस ऐसा क्यों नहीं जुटा पाई? क्या जो सवाल उठ रहा है इसके पीछे क्या वोट बैंक की सियासत थी, सत्ता में बने रहने की चाहत थी? देखिए, ऐसा नहीं था। कांग्रेस की मंशा ये रही थी कि युद्ध और दूसरी चीजों पर ज्यादा खर्चा ना करके देश के उत्थान और विकास के लिए काम किया जाए। इसलिए कहीं ना कहीं 370 जैसी धाराएं निश्चित तौर पर वहां के लोगों को थोड़ा अधिक लाभ देकर उन्हें देश की मुख्य धारा में शामिल करने का रहा कि भाई वहां पर आतंकी घटनाएं ना हों। क्या मोदी सरकार में आतंकी घटनाएं रुक गई हैं? क्या पुलवामा नहीं हुआ? कौन कौन से ऐसे काम हैं जो देश हित में जो होने चाहिए, क्या वो मोदी राज में हो रहे हैं? आज आम आदमी, आम जनता कमजोर हो चुकी है और मैं खुले दिल से ये बात स्वीकार करता हूं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की गलतियां थी जिसके कारण आज हम सत्ता से बाहर हैं। लेकिन फिर भी हमने 2 आतंकवादियों को फांसी दी हमारी सरकार के समय में। मोदी राज में कितने आतंकियों को फांसी हुई है? तो मोदी सरकार तो प्रोपेगेंडा पार्टी है। पुलवामा अटैक का मामला कहां से कैसे शुरू हुआ, अभी तक सरकार ने कोई खुलासा नहीं किया है। 370 पर क्या प्रोपेगेंडा कर रही है? ये तो मुझे नहीं मालूम है। इसका जवाब, आपकी बात का जवाब जयराम विप्लव जी भविष्य में जवाब जयराम विप्लव दे, क्योंकि विजय कौशिक जी मुझे लग रहा है ट्रैक से आप उतर जाते हैं। भविष्य में जब, देखिए सुनिए, भविष्य में जब लोग ये पूछेंगे कि मोदी जी आपने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो तभी पीओके को क्यों नहीं मिला दिया था भारत में, तब इस ठीक है, चलिए जयराम विप्लव जी क्या जवाब होगा? ठीक, जयराम विप्लव जी से कुछ मेरा ये सवाल है कि अगर मोदी जी मानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब सब कुछ सामान्य है, देखिए बॉर्डर पर तो आर्मी होनी ही चाहिए, तो फिर जम्मू कश्मीर के अंदर आर्मी क्यों है? क्या बुला रही है मोदी सरकार? अगर इसका भी जवाब जयराम विप्लव जी सही नहीं है, या तो कमाल की बात है। देखिए मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूँ। निखिल, आज जम्मू कश्मीर में निखिल मैं इनका विजय जी का जवाब दे देता हूँ। चाह रहा हूँ कि जो मैंने सवाल किया था उससे आपको जवाब जो मिला वही मैं कहना चाहता था। कोई भी सरकार कोई भी कदम उठाती है, वो गलत है या सही है वो भविष्य में तय होता है। ठीक है, कांग्रेस ने जो भी किया देश हित में किया, वो फैसले गलत साबित हुए बाद में, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी की देशभक्ति पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता। इसी तरीके से इंदिरा गांधी जी पर, इसी तरीके से राजीव गांधी जी पर। और मैं दावा करता हूं कि मोदी सरकार ने बहुत से ऐसे कदम उठाए हैं जो बाद में गलत साबित हुए, चाहे वो नोटबंदी था या दूसरे मुद्दे थे। ठीक है, 300 देखिए दो बातें विजय जी, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। कह रहे हैं कि जो चीजें हैं उसका इतिहास आकलन करेगा, आज है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो आप ही से पूछा जाएगा कि 370 हटाने के आप साथ हैं या नहीं है? देखिए, ये किसी भी बहुमत की सरकार के अपने फैसले हैं। उन्होंने जो वादे किए थे वो उन्हें अगर निभा रहे हैं तो आज आप उनके साथ हैं कि नहीं है? सवाल तो यही है कि जब भविष्य पूछेगा तो पूछेगा, आज आप उनके साथ हैं कि नहीं है? नहीं, हम देश के साथ हैं। ठीक है, देश की जनता ने उन्हें अधिकार दिया कोई बिल लाने का, पास करने का। भाजपा कर रही है, वो भाजपा का अपना राइट है निश्चित तौर पर। ठीक है, जयराम विप्लव जी, ये 2 बिल लगातार चर्चा में आ रहे हैं। ठीक है, आपकी बात